हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैंडविच गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉट। ये आपका लॉ ऑफ टॉट लेक्चर्स इन हिंदी का पहला वीडियो है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉट का मतलब क्या आता है, इसका एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है और कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। आपको बहुत सारे लॉ के रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टॉट टर्म का मतलब क्या होता है। द टर्म टॉट इज द फ्रेंच इक्विवेलेंट ऑफ द इंग्लिश वर्ड रॉन्ग एंड रोमन टर्म डेलिक्ट। टॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म टॉटम, जिसका मतलब आता है ट्विस्टेड और क्रूड। तो यहां पर टॉट जो है, लॉ ऑफ टॉट जो उसका बेसिक फाउंडेशन स्टोन जिसको हम लोग कहते हैं, बेसिक फाउंडेशन ऑफ द लॉ ऑफ टॉट्स इज बेस्ड ऑन अ लीगल मैक्सिम यूबी जस ईबी रेमेडियम। ये आपका एक लीगल मैक्सिम है। अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो आप ये अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसका मतलब ये आता है, इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट देन देयर इज रेमेडी फॉर इट। इसका मतलब आपका आता है, अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है देन देयर इज रेमेडी फॉर इट। अब हम लोग बढ़ते हैं, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटेड। हमारा लीगल राइट और कुछ लीगल ड्यूटीज है, वो दोनों को रिलेटेड है। हम लोगों के पास कुछ राइट्स है और साथ ही साथ हम लोग को ये भी इंश्योर करना होता है कि हम लोग दूसरे का राइट जो है, लीगल राइट, उन लोगों से छीन ना ले या फिर उन लोग का लीगल राइट को वायलेट ना करे। दैट इज आवर लीगल ड्यूटी। तो हम लोग का लीगल ड्यूटी क्या है? हम लोग का लीगल ड्यूटी ये है कि हम लोग दूसरों का लीगल राइट या तो टेक अवे ना करे या फिर वायलेट ना करे। When we fail to perform, अगर हम लोग कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या फिर इनकरेक्टली परफॉर्म करते हैं अपना लीगल ड्यूटीज, वी एंड अप वायलेटिंग और इन्फ्रिंजिंग अपॉन समवन एल्स राइट। हम लोग क्या करना, देन हम लोग का क्या हो जाए, रिजल्ट क्या आता है? फिर रिजल्ट ये आता है, हम लोग दूसरे का कोई भी लीगल राइट वायलेट करते हैं या फिर इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है हम लोगों का, और वो इंटर्न कमिट हो जाता है टॉर्ट में, वो टॉर्ट में बदल जाता है। आई होप कि आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अब हम लोग जानेंगे रेमेडी जो है, रेमेडी ऑफ टॉर्ट जो, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, पर अभी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। रेमेडी जो है आपका, ये इंजंक्शन के फॉर्म में हो सकता है, कंपेंसेशन के फॉर्म में हो सकता है, रेस्टिट्यूशन के फॉर्म में हो सकता है। तो जब कंपेंसेशन का बात करूं, कंपेंसेशन में आपका अमाउंट ऑफ डैमेजेस टॉर्ट में होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जिसका मतलब आता है ये कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए सफरिंग पार्टी को हम लोग कहते हैं प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट केस किया गया है उसको हम लोग कहते हैं डिफेंडेंट। ओके, और अमाउंट ऑफ डैमेजेस इन कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेज। देखिए, अब लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेजेस जो है या फिर कंपेंसेशन तब डिसाइड होता है जब कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी साइन कर रहे हैं। दोनों पार्टी जो है जब कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं उस टाइम ही जो भी अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन डिसाइड होता है उसको हम लोग कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस की तरफ। तो पहला डेफिनेशन है क्लर्क एंड लिंडसेल। ये अपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिस्क्राइब किए हैं टॉर्ट एज अ रॉन्ग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द एप्रोप्रिएट रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन। इन लोग के हिसाब से रॉन्ग टॉर्ट जो है, इट इज अ रॉन्ग, कोई गलत काम है, कुछ वायलेशन है ऑफ दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच, जिसके लिए एप्रोप्रिएट रेमेडी जो है इज अ कॉमन लॉ एक्शन। अब सेलमेंट क्या कहते हैं? सेलमेंट बोलते हैं अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर डैमेजेस फॉर एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट
और द ब्रीच ऑफ अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। तो इन दोनों में से हम लोगों को क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है कि देयर इज अ रेमेडी दैट इज अ कॉमन लॉ एक्शन। अब जो सेकंड जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इसमें जो सेलमन कहते हैं कि टॉर्ट जो है, लॉ ऑफ टॉर्ट जो है, इट इज अ सिविल रॉन्ग। ओके, ये लॉ ऑफ टॉर्ट जो है ये आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से डिफरेंट है, ब्रीच ऑफ अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन से भी डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ। तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है? तो ये सब डेफिनेशंस अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 3 एसेंशियल एलिमेंट्स नजर आएंगे। पहला, देयर मस्ट बी एन एक्ट और ओमिशन विच अमाउंट्स टू बी अ सिविल रॉन्ग, जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। देयर मस्ट बी एन एक्ट, कोई भी एक्ट हो या फिर ओमिशन, इसका मतलब आता है आपने कुछ गलत काम किया है या फिर आपको कुछ करना चाहिए था पर आपने नहीं किया, ओमिट कर दिया वो काम को, स्किप कर दिया, which amounts to be a civil wrong. B, such act or omission should not be breach of contract. वो जो एक्ट हो रहा है या फिर ओमिशन हो रहा है, it should not be a breach of contract. और थर्ड, the remedy for such wrongful act or omission should be an action for damages. आप आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है, क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।